राधे राधे दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी अपने लड्डू गोपाल की एक कहानी लेके, जो कि सच्ची घटना पे आधारित है। तो ये कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ वृंदावन में रहने वाली मधु जी का, जो कि मतलब कि वो बताते हैं मधु जी कि वो मतलब वृंदावन में एक गाँव में रहती हैं और जो है वहाँ से एक दिन उनका एक मन किया कि चलो बांके बिहारी लाल के दर्शन कराएँ। तो वो अपने घर से निकल गईं बांके बिहारी जी के दर्शन करने। तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने जब वो गई तो वहाँ पे देखी कि छोटे-छोटे लड्डू गोपाल की बहुत सारी मूर्तियाँ यानी कि प्रतिमाएँ वहाँ पे मिल रही थी। तो उनके मन में आया कि क्यों ना हम इनको अपने घर लेके चलें। वैसे भी मतलब कि मधु जी बहुत ही अपने घर में अकेली रहती थी, उनके घर में कोई नहीं रहता था और वो बिल्कुल ही अकेली रहती थी। तो उनकी एक बेटी थी जिसकी उनकी मतलब उस बेटी की शादी हो गई थी और वो उसका मतलब ससुराल जो है पास के ही गाँव में रहता मतलब था। तो वो बांके बिहारी जी के जो बाल रूप में लड्डू गोपाल की मूर्ति अपने साथ वहाँ से खरीद के ले आई। अब क्या होता है कि वो बताती हैं मधु जी कि अब उनका जो है मतलब कि सुबह, शाम, दोपहर, रात जब हो तब मतलब कि अपना नहा धो के सुबह सारा काम छोड़-छाड़ के पहले जो है वो लड्डू गोपाल को स्नान ध्यान करा के फिर उनको श्रृंगार कराती थी बहुत अच्छे से। उनका खूब श्रृंगार करती थी और उनको जो है खिलाती-पिलाती थी, तरह-तरह के भोग, पकवान जो भी उनके पास रहते थे ना, वो अपना मतलब कि अपनी इच्छा अनुसार जो भी उनकी सामर्थ्य थी, जो भी उनकी मतलब कि उनके पास जो भी रहता था, सब कुछ मतलब पहले अपने कान्हा को, अपने लड्डू गोपाल को खिला के फिर अपने वो खाती थी। तो उनका ये ना नित्य प्रतिदिन जैसे वो उनका मतलब कि दिनचर्या में होता गया और उनका प्रेम जो है कान्हा के प्रति, लड्डू गोपाल के प्रति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। अब वो क्या हुआ कि उनके साथ जो है ऐसा हो गया कि जब भी वो मतलब सोती, जागती, कहीं भी जाती, आती थी तो हमेशा कान्हा को ही याद रखती करती रहती थी। एक दिन की बात है वो दोपहर में जो है कान्हा को खाना खिला के यानी कि जो दोपहर का हम भोग लगाते हैं उनको मतलब भोग लगा के किशन कन्हैया को क्या करती हैं कि वो जाती हैं अपने भी थोड़ा-सा आराम कर लेती हैं, कान्हा को खिला के सुला देती हैं। कहती हैं कि कान्हा अब तुम लल्ला सो जाओ और थोड़ा-सा खाना खा के तुम भी आराम कर लो और मैं भी आराम कर लेती हूँ। तो इनसे इतना कह के वो चली गई सोने अपने कमरे में। जब वो अपने कमरे में गई सोने तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद उनको बहुत तेज-तेज से हिचकियाँ आने लगती हैं। अब हिचकी मतलब इतना ज़्यादा आने लगा कि वो परेशान हो गई। उस मतलब फिर उनको कुछ सूझा नहीं। वो क्या की कि अपने रूम में से उठ के चली आई जो है, फिर कान्हा के पास बैठ गई और कान्हा के पास जब बैठने के बाद उनसे बोली कि अरे कि कान्हा, अरे लल्ला, तुम मुझे याद कर रहे थे। लो अच्छा मैं तुम्हें अकेले छोड़ के चली गई थी ना इसलिए तुम मुझे याद कर रहे थे। तो लो अब आ गए और अब हम चलते हैं तुम्हें लेके अपने पास चलो अब हम तुम बातें करते हैं और मतलब वो बातें करने लगी कि राधे राधे बोलने लगी और उनसे मतलब कि सब कुछ अपने मन की बातें बात ही कर रही थी तो उनकी हिचकी जो है थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था लेकिन अच्छे से नहीं हो बंद हुआ था। इतने में क्या हुआ वो मतलब अपने कान्हा से बात ही कर रही थी तब से उनकी क्या हुआ कि उनकी जो बेटी थी पास के गांव में उनका उसका ससुराल था वो बेटी जो है अचानक से आ गई और उसके आते ही इनकी जो है मधु जी की हिचकी जो है आना बंद हो गया मतलब तुरंत हिचकी आना बंद हो गया। तो वो अपनी बेटी से जो है सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे आज मेरे साथ हो रहा था। तो मधु जी की बेटी जो है वो जब सारी बात सुनी तो वो सारा श्रेय जो है अपने ऊपर ले ली और बोलती है कि अरे माँ मैं तो तुम्हें इतना आज याद कर रही थी ना दिल से आज याद कर रही थी इसलिए तुम्हें जो है हिचकी आ रही थी। तो मधु जी कहीं बहुत बड़ी सोच में पड़ गई कि ऐसा भी होता है क्या। तो वो अपनी बेटी से पूछी कि क्या ऐसा भी होता है क्या बेटा कि मतलब कि कोई हमें अगर अच्छे से याद करे तो हमें हिचकियाँ आती हैं। तो उनकी मधु जी की बेटी बोलती है कि हाँ माँ जो है जब हम किसी को दिल से याद करते हैं ना तो उनको बहुत हिचकी आती है। अब तो बेचारी बड़ी टेंशन में हो गई मधु जी।
अब वो ये सोचने लगी कि अरे यार, अब तो मतलब कि मैं अपने कान्हा को, अपने लल्ला को जो है दिन रात याद करती रहती हूँ, सोते जागते उठते बैठते जब देखो तब उनको याद करती रहती हूँ। तो तब तो उनको भी, अपने लल्ला को भी मतलब कि बहुत ज्यादा हिचकी आती होगी, लल्ला को भी। अब वो यही बात सोच के परेशान हो गई। तो क्या होता है कि जो है, जब वो मतलब कि क्या की अपने लल्ला को, अपने लड्डू गोपाल को अपनी बेटी को दे दी। ये इसलिए दे दी, वो सोची कि अगर ये हमारे पास रहेंगे तो हम इनको दिन भर याद करते रहेंगे, और इनको हिचकी, मतलब इनको ऐसे ही हिचकी आती होगी तो ये भी बहुत परेशान, जब हम इतना परेशान होंगे तो छोटा सा बालक जो है ये तो और परेशान होंगे हिचकी आने से। तो क्या होता है कि वो अपने जो है लड्डू गोपाल को मतलब कि दे देती हैं, वो अपनी बेटी को दे देती हैं। वो बेटी अपने घर कान्हा को लेके चली जाती थी। तो मतलब कि लड्डू गोपाल को वो जल्दी याद नहीं करती थी। अगर उनका कभी मिलने का मन होता था कान्हा से तो अपनी बेटी के घर उसी क्षण तुरंत चली जाती थी मिलने के लिए कान्हा से। तो एक दिन मतलब कि लल्ला से वो अपनी बेटी के घर मिल के आई, तो मतलब कि सोई थी, मतलब रात में जो है सो गई थी। तो जब वो सोई तो उनको ये एहसास हुआ कि मतलब कि किशन कन्हैया जो है उनके पैर आके पकड़ के खूब खींच रहे थे और मैया 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 उठो मैया उठो मैया करके बुला रहे हैं। तो ये अचानक से उठी तो कहीं कि अरे लल्ला, तुम मतलब कि यहाँ पे ऐसे, मतलब यार तुम, मतलब कि उनको बड़ा वो हुआ कि इतना लोग तपस्या करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, और मैं तो इनको अपनी बेटी के घर दे के चली आई, फिर भी ये मुझे अपने मतलब कि दर्शन दे रहे हैं। तो वो सवाल करने लगी लल्ला से कि लल्ला, मैं तो इतनी ज़्यादा मूर्ख थी कि मैं तुम्हें मतलब कि छोड़ के चली आई अपनी बेटी के घर। मैं तो तुम्हें याद भी नहीं करती थी, फिर तुम मुझे मतलब इतना, मतलब अपने दर्शन कैसे दे दिए? तो कान्हा बोलते हैं कि अरे मैया, तुम तो मुझे बिना स्वार्थ से, मतलब मेरे बारे में इतना सोच के तुम उनको दी थी, अपनी बेटी को दे दी थी कि मैं परेशान हो जाऊँगा, इसलिए मतलब कि तुम्हें मतलब कि मेरे से प्रेम था और तुम्हें किसी चीज़ का स्वार्थ नहीं था। अगर मतलब लोग पूजा पाठ करते हैं तो उनको जो है मेरी पूजा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, तो उनको भी मेरे से कुछ न कुछ चाहिए रहता है, उनका कहीं न कहीं मेरे से स्वार्थ छिपा रहता है। और मतलब कि जो तपस्वी लोग रहते हैं, ऋषि मुनि लोग रहते हैं, वो भी जो है तपस्या करते हैं, सालों वर्षों तक तपस्या करते हैं, तो उनको भी अपनी मुक्ति चाहिए रहती है, इसलिए वो हमारी तपस्या करते हैं। लेकिन तुम तो निस्वार्थ जो है मेरी भक्ति की, मेरी चिंता की, इसलिए मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ। तो वो जो है मधु जी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उनकी आँखों से आँसू आने लगे, और मतलब वो बोले कि ठीक है लल्ला, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं दूँगी, अब मैं तुम्हें अपने पास ही रखूँगी। फिर वो अपनी बेटी के घर से लड्डू गोपाल को ले आई अपने घर, और वो जो है दिन, मतलब डेली दिनचर्या से और अधिक उनकी मतलब कि पूजा पाठ, उनकी जो भी सेवा करना हो ना, सब कुछ वो करने लगी। तो इस तरीके से उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उनको मतलब कि भक्ति भाव में कान्हा की और भी मतलब कि भक्ति भाव और भी बढ़ता गया। तो मतलब कि हम, हमारे साथ ऐसा ही होता है ना कि अगर हम निस्वार्थ भाव से अगर भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से जो है भगवान हमें अपनी कृपा हम पर ज़रूर बनाते हैं, अपनी कृपा दृष्टि ज़रूर हम पर देते हैं। तो ये कहानी भक्तों आप लोगों को दोस्तों कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है एक लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और प्यारा सा छोटा सा कमेंट में राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों, और मेरी कहानी कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही प्यारी-प्यारी भक्ति कहानियाँ आप लोगों को सुनने को मिलती रहे। तो ये मतलब कि सच्ची घटना पे आधारित कहानी थी दोस्तों। तो आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट किसी ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव।